जनाब स्पीकर, आपने मुझे मौका दिया कि मैं अवामी असम्बली से मुखातिब हूँ। ये मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, बेटियों को, बेटों को जिन्होंने इमरान खान का साथ दे रहे हैं। उनको खरीदने की कोशिश की गई, उनको ज़मीर खरीदने की कोशिश की गई, उन पे जबर तशद्दुद किया गया, लेकिन वो नहीं झुके, ना वो बिके, ना उन्होंने खान का नज़रिया छोड़ा। इमरान खान फस्तायत के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक ऐसी तवाना है। इमरान खान ला इलाहा इल्लल्लाह की फ़िलासफ़ी पे अमल कर रहा है। इमरान खान एक ऐसा बतले हुर्रियत है जिसने इस पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को जिसका मैं समझता हूँ कि कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इस सिस्टम को राह रास्त पे लाने की एक कोशिश की है। इमरान खान इस मुल्क पाकिस्तान को आईन, कानून और सिविल लिबर्टीज़ के मुताबिक चलाना चाहता है। इमरान खान का कसूर ये है कि इमरान खान ने आका दो जहां की हुर्मत की जंग, आका दो जहां गुरबत की जंग यूएनओ में लड़ी। इमरान खान का कसूर ये है कि वो ऐसा मुसलमान है जो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे गया, आखिर अल्लाह सुब्हाना व तआला के हरम पाक में गया। अल्लाह ने हमें भी दिखाया है, बाकी भाइयों को भी दिखाया है, लेकिन कौन है जो नंगे पांव गया है? ये उनकी हुर्मत की, उनकी समझता हूँ कि ये अकीदत की और मोहब्बत की अखीर है। इमरान खान वो बतले हुर्रियत है जिसने इस्लामोफोबिया का मसला हल किया। इससे पहले किसी हुक्मरान को, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, किसी को जुर्रत नहीं हुई कि इस्लामोफोबिया का मसला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में या हाई लेवल के फोरम पे उठाकर उस मसले को हल करा सके। मैं समझता हूँ कि ये मर्द मुजाहिद जो आका दो जहां की हुर्मत का यकीन, जिसका यकीन है, जो आका दो जहां और खत्म नबूवत का अजीम पहरेदार है, ये उनकी कोशिशों से ये सारा हुआ। आज जो हम यहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं मेरे भाइयों? आज ये फॉर्म 47 की हुकूमत, जिनको अवाम ने लित्तर मार के शिकस्त फाज दी, ये इलेक्शन हार चुके हैं। इनको कोई अवामी मैंडेट नहीं है, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, इनकी कोई इंटेग्रिटी नहीं है, इनमें कोई कैपेसिटी नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है कि इस मुल्क को, पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सके। जनाब स्पीकर, मुझे कहने दीजिए कि ये जो आज मुश्किलात हैं, मैं क्या कहूँ, जो कहते हैं जी कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, मईशत हमारी बढ़ रही है, ये कैसी मईशत बढ़ रही है? आपका मैं दावत देता हूँ यहाँ मीडिया के भाइयों को भी कि हमारे साथ चले, बाजार में चले, ग्रासरी की कीमतें देखें, चीनी कहाँ पहुँच गई है, टमाटर कहाँ पहुँच गया है, रोज़मर्रा की अशिया कहाँ पहुँच गई हैं, बिजली की कीमतें देखें, गैस की कीमतें देखें, पेट्रोलियम की प्राइसेस देखें। लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एशियन बैंक की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्रोथ रेट है वो इस पूरे रीजन में हत्ता के टॉप पे कर रहा है, इंडिया टॉप पे जा रहा है 6.7 के साथ। हम भूटान से, बांग्लादेश से और उससे कुजा जनाब स्पीकर कि हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। उनकी भी ग्रोथ रेट 1.7% है, हम वहाँ भी नहीं पहुँच सके। और जो बजट के मौके पे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक 44% लोग जो है वो खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसका मतलब ये है कि $3 जिनकी कमाई हो तो वो पोवर्टी लाइन्स की जो तशरीह है वो ये है कि जिनकी डेली आमदन $3 हो, तो अगर आप मल्टीप्लाई करें 280-85 के साथ 3 को 700-800 रुपया डेली, 700-800 डेली से मुराद है 24-25 हज़ार रुपया। 24-25 हज़ार से कैसे गुजर बसर हो सकता है? ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तकरीबन 3 मिलियन लोग, 30 लाख लोग जो यहाँ से हाईली प्रोफेशनल थे, जो ब्रेन थे, वो मुल्क को छोड़ के, हालात देख के यहाँ मुल्क से बाहर चले गए हैं। तो जो मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, मुझे ये भी कहने दीजिए कि ये मैं पिछले दिनों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ये कह रहे हैं जी कि इन्होंने SIFC बनाई है, जिनका पर्पस और मकसद ये था कि हम जो है वो कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाएंगे बिजनेसेस के लिए। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पिछली 50 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये सबसे कम तरीन जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है। 1 रुपया नहीं आया। कहते थे सऊदी अरेबिया में दे रहा है, हमें कतर दे रहा है, UAE दे रहा है और कंट्रीज दे रहे हैं। कहाँ हैं वो पैसे? ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सब शराब है।
یہ سب جو ہے میں سمجھتا ہوں دھوکہ ہے پاکستانی عوام کے ساتھ۔ اور جناب اسپیکر مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ جو پاکستان میں انٹرنیشنل جو یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں آئی تھی وہ اپنا کاروبار چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے، جس میں آپ کا جلیٹ ہے، جس میں آپ کا گیمبٹ ہے، جس میں آپ کی یہ پیٹرولیم کی والی ہے، جس میں کافی ایسی جو ڈپارٹمنٹ جو ملک کا چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے عوامی نمائندوں کو کہ ان کو اربوں روپے کی آفر کی گئی، ان کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی گئی، ماں بہن بیٹی کی تذلیل کی گئی، کاروبار بند کیے گئے، لیکن آپ نے جھکنے سے انکار کر دیا اور آپ خان کے لا الہ الا اللہ کی فلسفی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں حیران ہوں یہ جو فارم 47 کی انسٹالڈ حکومت ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ چون چون کا مربع جنہوں نے اکٹھا کیا تھا وہ لڑ پڑا ہے، کل یہ لڑ پڑا ہے، یہ عارضی ان کا یہ نورا، حالانکہ ان کی یہ نورا کشتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اس سے مسائل کو توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے یہ نورا کشتی جو ہے وہ شروع کی ہے۔ سیلاب کے حالات دیکھیں جناب اسپیکر، سیلاب جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ ڈوب چکا ہے۔ جو اور میں سوری سر میں آخر میں فنش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ فتح مکہ کے ماڈل پہ یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ خوف زدہ ہیں، جو انسیکیور فیل کرتے ہیں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف فرض اقتدار آئے گی تو ان کے خلاف کو مظالم کرے گی، ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ کی فلسفی پہ یقین رکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم فتح مکہ کے ماڈل کو اڈاپٹ کریں گے۔ اور نیلسن منڈیلا نے جو کہا تھا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، جس نے بھی غلطی کی ہے، آئین توڑا ہے، کوئی اور جرم کیا ہے، ان کے سامنے آئے گا، معافی مانگے گا اور اس کے بعد جو اس کے آگے بڑھے گا۔ اور میں نعرہ لگاؤں گا، کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ میری جان تیری جان۔ اور آخر پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی جان پہ کھیل جائیں گے، خون کی ندیاں بہا دیں گے، لیکن ہم اس فارم 47 کے ناجائز ٹولوں کو اسرائیل تسلیم نہیں کرنے دیں گے، نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ زبردست جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔